हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजस्थानी खुबा रोटी की रेसिपी और साथ में हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी लहसुन की चटनी। तो सबसे पहले चटनी के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर लहसुन की चटनी के लिए मैंने लिया है लहसुन की एक पूरी पोथी ली है और थोड़ी सी और मैं यहाँ लूँगी जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और इसके साथ ही हमने कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 ली हैं कश्मीरी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर डालें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही मैंने ये सादी सूखी लाल मिर्च ली हैं, कम से कम 5 से 6 होंगी ये। और इसके साथ हम लेंगे नमक। नमक तो ज़रूर ही जाता है। तो बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ही रेसिपी तैयार होती है और बहुत मज़े की बनती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बर्तन में पानी में इन मिर्च को भिगो देना है। इससे क्या होगा कि जो मिर्च है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी। और ये चटनी मैं बनाने वाली हूँ सिल पर, तो सिल पर पीसने में ये आसान हो जाएंगी। कुछ देर आप चाहें तो इन्हें माइक्रोवेव कर सकते हैं या फिर आप गुनगुने पानी में भी इनको भिगा सकते हैं। तो 5 मिनट इसे भीग जाने देते हैं, उसके बाद हम चटनी बनाएंगे। तब तक मैं यहाँ पर लहसुन छील करके आपको बताऊंगी कि लहसुन को हमने किस तरह से छीलना है। जो लहसुन है उसका आपने पूरा छिलका नहीं उतारना है, बस ये ऊपर से जो थोड़ी सी वो रह जाती है ना डंडी सी, वो आपने निकालनी है। और बीच की जो डंडी होती है लहसुन की, बस वो निकालनी है। आपने छिलका नहीं निकालना है। छिलके से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ हमने सारी ही कलियाँ पोथी पूरी खोल दी है। अब ये जो मैं कह रही थी थोड़ी सी और लेनी है लहसुन, तो ये वो लहसुन है जो मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था। कम से कम आपने 1.5 पोथी लहसुन की लेनी है। लहसुन थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। अब चलते हैं सिल की तरफ। तो सिल के नीचे मैंने कपड़ा बिछा लिया था। कभी भी आप सिल का इस्तेमाल करें तो नीचे कपड़ा बिछा लें, तभी इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर लहसुन ले लिया है। अब यहाँ पर लहसुन में थोड़ा सा पानी, हल्का सा छींटा डाल करके और इसको थोड़ा सा कूट लेंगे हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से कूटना है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा कूट जाएगा तभी हमने इसमें नमक डालना है। तो हल्का हल्का इसे कूट लेते हैं। नमक डालने से क्या होगा कि जो मिर्च है और लहसुन है वो बहुत अच्छे से पिस जाएगी। तो चलिए बस इसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस ये थोड़ा सा जब लहसुन थोड़ा सा पीस जाएगा उसके बाद ही हमने जो भीगी हुई मिर्च है वो डालनी है। तो मैं लहसुन पीस लेती हूँ हल्का सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसुन काफ़ी हद तक पिस चुका है, लेकिन जो छिलके हैं वो आपको साफ़ नज़र आ रहे हैं। तो लहसुन के छिलके की आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ये पिस जाएंगे। अब यहीं पर हमने जो भीगी हुई मिर्च थी इनको भी हमने लेकर के पीस लेना है। आप काफ़ी अच्छे से इसको पीसेंगे तो जो मिर्च है वो भी बिल्कुल अच्छे से पिस जाएंगी और लहसुन का जो छिलका है ना वो भी बिल्कुल पिस जाएगा, कोई रेशा नहीं रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने चटनी पीस ली है और निकाल दी है। तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने जल्दी से चटनी कटोरी में निकाल दी है। अब एक बर्तन में हम करेंगे सरसों के तेल को अच्छी तरह गर्म। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है और इसे अच्छी तरह हम पका लेंगे जब तक कि इसमें से धुआं ना निकल जाए। और जो तेल है उसमें से धुआं निकलने पे क्या होता है कि इसकी जो महक है वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने 3 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिनको अच्छे से हमने छील लेना है, क्योंकि अब पीसना तो है नहीं तो फिर ये रिश आएंगे, इसलिए छिलका अच्छे से उतार दें। और इसको हमने बारीक काट लेना है। तो ये बारीक काट लेंगे। उसके बाद हम अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो अ, अच्छे से गर्म हो चुका था, तो मैंने फ्लेम बंद कर दी। इसे कुछ देर छोड़ देना है जिससे कि टेम्परेचर डाउन हो जाए। अगर आप गर्म तेल में चटनी डालेंगे तो जो तेल है वो सारा छिटक जाएगा, इसलिए तेल को अच्छे से ठंडा होने दें, उसके बाद ही चटनी डालें। तो यहाँ पर ये जो चटनी है ये मैं तड़का लगाकर बना रही हूँ। इसे बिना तड़के के सिर्फ सिंपली पीस करके भी वैसे भी खाया जाता है, वैसे भी बहुत स्वाद लगती है। तो दोनों ही तरीके से खाया जाता है। आप चाहें तो इसे सिल पर पीस करके ऐसे ही उठा लें जैसे मैंने उठा रखी है, और इसे कटोरी में निकाल करके आप कच्ची भी खा सकते हैं। और यहाँ पर मैं तड़का लगा कर दिखाऊंगी, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर तेल हमारा ठंडा हो चुका है। अच्छे से हमने खूब पहले पकाना है, उसके बाद फ्लेम बंद कर देनी है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ठंडा कर लेना है इसको। अब यहाँ पर जो हमने लहसुन की कलियाँ काटी थी वो हम इसमें डाल देंगे। और ये देख सकते हैं ठंडा होने के बावजूद भी जो तेल है वो उसका टेम्परेचर इतना है कि लहसुन की कलियाँ इसी में ही कलर चेंज कर देंगी। तो हमने फ्लेम अभी तक ऑन नहीं करी है।
तो जब ये कलर चेंज कर लेगा हम चटनी डाल देंगे इसमें, उसके बाद ही हमने फ्लेम ऑन करनी है। तो ये देखिए अच्छे से सुनहरा हो चुका है। अब हमने चटनी डाल दी है और अब हमने यहाँ पर थोड़ी देर में फ्लेम ऑन करनी है और इसे अच्छे से भून लेनी है। बहुत मज़े की ये चटनी बनती है और खुबा रोटी के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे भी आप नॉर्मल रोटी पर घी लगा कर के भी लहसुन की चटनी खाएंगे तो आपको बहुत मज़े की लगेगी। तो बस यहाँ पर ये फ्लेम ऑन कर दी है मैंने और इसे 5 से 7 मिनट हम अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद हम ये समझें कि हमारी चटनी तैयार हो गई है। तो इसे भून लेते हैं और हम आपको दिखाते हैं इसे सर्व करके। फिर जब चटनी भुन जाएगी तो वो इस तरह की शक्ल पर आ जाएगी। तो बस ये चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको हम एक साइड रखते हैं और चलते हैं खुबा रोटी की तरफ। खुबा रोटी के लिए हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेने वाले हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो आपके पास अगर मोटा आटा है पिसा हुआ तो आप वो ले सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर चुटकी भर नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चुटकी भर मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है और यहाँ पर हम डालेंगे देसी घी, जो कि मैंने आधा चम्मच लिया है। 1 कप गेहूं के आटे में आधा चम्मच घी डाला है। अच्छे से मसल लेना है और अब हमने इसको थोड़े थोड़े पानी के साथ नॉर्मल आटे का डो जैसा लगाते हैं वैसा लगा लेंगे। तो इसको ना तो बहुत ज़्यादा टाइट गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। तो मैं गूंद लेती हूँ थोड़े थोड़े पानी के साथ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से गूंदा है और कितना इसको आपने टाइट या सॉफ्ट रखना है। तो यहाँ पर मैंने आटा गूंद दिया है, आप देख सकते हैं ना ज़्यादा बहुत टाइट है और नरम भी नहीं है ज़्यादा। अब यहाँ मैंने एक तवा गर्म होने के लिए रख दिया है और जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो हम इस पर रोटी डालेंगे। तब तक हम आटा देख लेते हैं। आटे को मैंने 15 मिनट छोड़ दिया था सॉफ्ट होने के लिए। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है और इससे एक ही रोटी बनेगी। मैंने इतना ही आटा गूंदा था और फिर बाद में ये रोटी इतनी पसंद आई कि फिर मैंने और आटा गूंदा और रोटी बनाई। तो मुझे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने का भी मौका मिल गया। तो चलिए ये मैंने यहाँ पर बातें करते करते पेड़ा तैयार कर लिया है और नॉर्मल जिस तरह रोटी का पेड़ा बनाते हैं उसी तरह बनाना है। मैं यहाँ पर बिना खुश्की के यानी कि बिना जो सूखा आटा है उसके बिना ही गूंद रही हूँ। आपको अगर लगे तो आप थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके भी कर सकते हैं। जो घी था वो इतना ज़्यादा था कि आराम से मिल गया था। तो अब मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि आपने कितना मोटा इसको बनाना है। तो करीब 1 इंच के आसपास ये मोटा होगा। नॉर्मल रोटी जो होती है उससे 2 गुना या 3 गुना समझें कि ये रोटी बनती है मोटी, काफ़ी मोटी रोटी बनती है। आप पेड़े से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जैसे ही ये एक साइड से सिकेगा हम इसे पलट देंगे, जैसे नॉर्मल रोटी पलटी जाती है। अब कपड़े से दबा दबा के दूसरी साइड को हमने अच्छी तरह से सेक लेना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर अच्छी तरह से सेक रही हूँ। तो जब सिक जाएगी मैं आपको दिखाऊंगी उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हम बताएंगे। तो इसे अच्छी तरह से सेक लेते हैं। पलट कर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से सिक गई है। अब यहाँ पर आपने इस तरह से उंगलियों से पिंच करके फ्लेम सबसे पहले लो कर देनी है, नहीं तो हाथ पे आँच लगेगी। तो मैंने जो है फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। अब यहाँ पर इस तरह से चुटकियाँ मारते हुए आपने पूरा डिज़ाइन तैयार कर लेना है। थोड़ा गर्म लग रहा होता है, हाथ काफ़ी जल रहा होता है, लेकिन ये इस तरह से बना लेते हैं। तो कई बार तो रोटी इस तरह सेकी जाती है, आपने पिंच कर ली और तवे के ऊपर इस तरह से उल्टी डाल दी और हीट से जो है वो सिकती रहती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक आसान तरीका बताऊँगी, सीधा आँच पर भी आप इसको सेक सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप इसे सेक सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेक लेते हैं, अच्छी तरह सेकना है क्योंकि मोटी रोटी है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। जो चूल्हे पर बनाते हैं रोटियाँ तो वो तो जानते हैं कि किस तरह से सेकनी होती है, तो उस पे चूल्हे पे बहुत अच्छी रोटियाँ सेकती हैं। तो ये मैं अच्छे से सेक लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी रोटी बन गई है। अब मैंने थोड़ा आटा और गूंदा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबको बहुत पसंद आई, तो मुझे आपको मौका मिल गया कि दूसरी रोटी बनाकर दिखाने का कि मैंने इसको किस तरह से क्या ट्रिक निकाली जिससे कि हाथ ना जलें। तो हमने पहली रोटी की तरह ही इसको पलट दिया और पीछे की साइड से अच्छे से सेक देना है कपड़े से दबा दबा कर, जैसे कि मैं यहाँ पर सेक रही हूँ और पहले भी मैंने आपको दिखाया था। अब ये सिक चुकी है। तो अब आपने जो भी आपका
काउंटर टॉप है या प्लेट है, किसी भी चीज़ में आप इसको निकाल दें। तो यहाँ पर मैं जो मेरा काउंटर टॉप है मैंने वहीं पर इसको निकाल दिया और कुछ सेकंड इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया। उसके बाद यहाँ पर पिंच करते गए और ये काफ़ी आराम से हो जाता है, तकलीफ़ नहीं होती। जैसे कि तवे पर तो एकदम हीट लग रही होती है, लेकिन इस टाइम यहाँ हीट नहीं होती। धीरे धीरे बहुत आसानी से, देखिए कितनी खूबसूरती से ये रोटी तैयार हुई है। अब हम इसको सेक लेंगे सेम उसी तरह जैसे हमने पहले रोटी सेकी थी। तो रोटी को मैंने अच्छी तरह से सेक लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी सी हमारी रोटी सेक कर तैयार हो चुकी है और बहुत खूबसूरत लग रही है। अब मैंने इस पर लगाना है ढेर सारा घी। अ, इसकी तो जान ही घी के साथ होती है। आप जितना ज़्यादा घी डालेंगे उतना ही अच्छा होता है। आपने देखा होगा दाल बाटी चूरमा में भी खूब सारा घी डलता है और खूबा रोटी में भी ढेर सारा घी डलता है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच घी लगा रही हूँ, आप कम से कम 2 चम्मच तो लगाइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी चटनी और खूबा रोटी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।